इन केमिस्ट्री एवरीथिंग इज अराउंड द केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन के अंदर होता क्या रहा होता है, कुछ बॉन्ड बन रहे होते हैं, कुछ बॉन्ड क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे होते हैं। कुछ जब बॉन्ड ब्रेक होंगे या बनेंगे तो उसमें मूवमेंट किसका होता है, बॉन्ड के अंदर होते क्या है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इन द एंड ये सब के सब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट के कारण होता है। कोई एलिमेंट अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन या तो वो गेन कर रहा होगा या वो लूज कर रहा होगा। तो सारा जो ये मूवमेंट है केमिस्ट्री का वो होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। जैसे हमारे डेली लाइफ में हमारे पैसे इंपॉर्टेंट है, राइट, कोई पैसे ले रहा है, कहीं पे हम खुद दे रहे हैं, कहीं पे ले रहे हैं, उसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स है। इन्हीं की मूवमेंट से हमारे पास कोई भी नई चीज बन के आती है एज एन प्रोडक्ट। कई एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं। तो ये सब के सब जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के कारण होता है। सो ऐसी दो एक्टिविटीज मैं आपको बताने वाली हूँ जिनमें इस इलेक्ट्रॉन के चेंज को हम देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण होने वाले चेंज को हम देख सकते हैं, राइट। पहला है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का कलर का चेंज होना, राइट। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सुना तो हो गई, राइट। ये बना है कॉपर मेटल का। अगर आपने पढ़ा होगा तो कॉपर मेटल जो है इसका ओरिजिनल कलर जो होता है वो रेडिश या ब्राउनिश कह सकते हो, लेकिन अभी इसका कलर जो हो गया है ये ब्लू और ग्रीन हो गया है। अगर आप ये सोच रहे हो कि इस पे पेंट कर दिया है तो नहीं, ये गलत है। देन हाउ द हेल दिस इज हैपनिंग। सो इसका रीजन यही इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है। हम जाएंगे इसके एक्सप्लेनेशन पे बाद में। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये है मोनो या आप सिंपल इसको फोटोक्रोमैटिक लेंस कह सकते हो। एक ऐसे लेंस या ऐसे काले चश्मे आजकल बहुत आ रहे हैं जो धूप में जाने पे जहाँ पे बहुत सारा सनलाइट है ये डार्क कलर के हो जाता है, एकदम काले चश्मे दिखेंगे। लेकिन इन्हीं लेंस को अगर आप घर के अंदर या डार्क एरिया में पहनोगे तो ये लेंस जो होता है वो लाइट कलर का हो जाता है। सो इसमें भी ये कैसे हुआ, और इसका भी सेम रीजन जो है, इसमें दो अलग मेटल इन्वॉल्व है, इसमें सिल्वर और कॉपर का नाम आता है। तो इनमें ऐसा क्या प्रोसेस हो रहा है जिससे ये चेंज हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। यहाँ से चीज स्टार्ट होती है। इस इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं और जिसको हम जानते हैं रिडॉक्स के नाम से। तो ये वर्ड जो रिडॉक्स है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, अब हम इसकी बात करते हैं। तो अब चलते हैं हम मिडिल एज पीरियड पे जहां हमने ये प्रोसेस शुरू में देखी थी। सो ये बात है लगभग 1500 से 1700 एडी की। उस टाइम पे जो लोग थे वो अपने कामों के लिए औजार यूज करते थे, डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स। ये टूल ज्यादातर वो प्रेफर करते थे अगर वो मेटल के हो, लेकिन मेटल के टूल्स बनाना उस टाइम पे इतना इजी नहीं था। अलग अलग प्रोसेस थी, जैसे स्मेल्टिंग प्रोसेस हम इस टाइम पे यूज करते हैं, लेकिन वो प्रोसेस उस टाइम पे नहीं थी, तो वो मेटल की ओर से मेटल को बनाते थे। इसी तरह से कुछ टाइम के बाद डिफरेंट एल्केमिस्ट और मेटालजिस्ट ने ये प्रोसेस ढूंढी जिसको हम स्मेल्टिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं, जिसमें हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, किससे, मेटल ओर से। इस प्रोसेस को स्मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। स्मेल्टिंग प्रोसेस हुई, ठीक है, तो ये तब तक चलता रहा। उसके बाद लगभग आज से 500 ईयर है वो, मतलब 500 साल पहले हुआ क्या, जब ये सेम प्रोसेस स्मेल्टिंग प्रोसेस कर रहे थे तो वहां पे नापने वाली चीजें आ गई, ठीक है। ऐसे इस तरह के इंस्ट्रूमेंट आ गए जिससे हम लोग क्या कर रहे थे, जो ये प्रोसेस कर रहे हैं स्मेल्टिंग प्रोसेस, इसमें हम ओर का भी वेट ले रहे हैं और उसका जो निकलने वाला मेटल है उसका भी। तो उन्होंने ये पाया कि जो ओर है उससे जो मेटल मिल रहा है उसका मास काफी कम है। देखो कम है, इंग्लिश में इस कम होने को हम कहते हैं रिड्यूस, राइट, रिड्यूस करना। इस प्रोसेस को इसलिए उन्होंने रिडक्शन नाम दिया। मेटल की ओर से मेटल का मिलना, उन्होंने इस प्रोसेस को रिडक्शन का। क्लियर। तो ये जो प्रोसेस आपको ये रिएक्शन दिख भी रही होगी, इसमें आप यू कैन सी द मास डिफरेंस इन द मास ऑफ द ओर एंड द मेटल। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आज से 300 साल पहले, जो एक तरह से साइंटिफिक इरा कहलाता है केमिस्ट्री के लिए खासकर। यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट ने इसके ऑपोजिट प्रोसेस को, रिडक्शन की ऑपोजिट प्रोसेस को समझने की कोशिश करी। एकदम क्लियर थोड़ा थोड़ा लेट हुआ, लेकिन स्टार्ट यहीं से हुआ। तो इसमें सबसे पहले जो नाम आता है शीले, ये ऑक्सीजन के लिए इनका बहुत बड़ा क्रेडिट दिया जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने ये कहा कि जब भी हम किसी भी मेटल को उसकी रिएक्शन करा रहे हैं या उसको कंबस्ट, उसको जला रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक गैस की जरूरत पड़ रही है। उस टाइम पे उस गैस का नाम पता नहीं था, पर उन्होंने उसको फायर्ड एयर कहा। अब मैं ये बात कर रही हूँ आज से लगभग 300 साल पहले, और शीले ने इस फायर्ड एयर को दिया था एग्जैक्टली जो ऑफिशियल डेट है, ऑफिशियल ईयर है इसका, दैट इज 1774। उन्होंने इसको क्या कहा था, फायर्ड एयर के नाम से बताया।
उसके बाद दूसरे जो साइंटिस्ट थे वो थे जोसेफ प्रिस्टले, इनका भी नाम आता है, ये बायोलॉजी में भी इन्वॉल्व है, इनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने इसको डिफ्लोजिस्टिकेटेड, नाम डिफिकल्ट है एक्चुअली, द प्रोसेस के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको नाम दिया डिफ्लोजिस्टिकेटेड, क्या कहा, एयर का, सेम वे से। ये जो साइंटिस्ट थे इनका अराउंड सेम काम, लगभग सेम उस टाइम पे। उसके बाद लेवोशियर आए। लेवोशियर ने कहा हम कर क्या रहे हैं, हम लोग एक तरह से मेटल को उसके ऑक्साइड में चेंज कर रहे हैं, और उन्होंने ये टर्म दिया इसके लिए ऑक्सीजन। यानी वो एंटोनी लेवोशियर थे जिन्होंने पहली बार लेवोशियर जो पहली बार थे वो ऑक्सीजन टर्म यूज किया। लेकिन इसमें 3 साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट है, शीले, प्रिस्टले और लेवोशियर, जिसमें मेनली क्रेडिट जो है वो शीले को ही जाता है। इसके अलावा बहुत अच्छा काम जो था वो लेवोशियर ने किया, उन्होंने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करा। तो लेवोशियर ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो एक कंटेनर के अंदर किया, 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे उन्होंने। पहला कंटेनर उन्होंने ओपन कंटेनर लिया, मेटल रखा और देखा कि इसमें कोई चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी उसकी उस जो एयर जिस एलिमेंट की वो बात कर रहे थे ऑक्सीजन, उससे रिएक्शन कराई। तो उन्होंने कुछ टाइम के बाद देखा कि मास जो है वो इंक्रीज हो गया। ध्यान से सुनना इस एक्सपेरिमेंट को, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। एक ओपन कंटेनर, एक क्लोज कंटेनर, ठीक है, ये 2 कंटेनर है। इस कंटेनर में ऑक्सीजन जा रही है क्योंकि ये खुला हुआ है, तो मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और इसका मास जो है वो थोड़ा इंक्रीज हुआ। लेकिन जो क्लोज कंटेनर था उसमें मेटल का मास वैसे का वैसे ही रहा। तो उन्होंने कहा इस प्रोसेस को, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है, तो उन्होंने इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा, द रिवर्स ऑफ द रिडक्शन। अगर आप ध्यान से देखोगे इस रिएक्शन को जो ओपन कंटेनर में हो रही है वो जस्ट ऑपोजिट है, रिवर्स है किसके, रिडक्शन के, ठीक है। तो इस यहां से हमारे पास रिडक्शन टर्म स्टार्ट हुआ। तो यहां से हमारे पास 2 प्रोसेस, द ऑक्सीडेशन टर्म क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। तो यहां से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन आ गई। अगर मैं आपको रिएक्शन के हिसाब से देखूं, अगर ऑक्सीजन निकल रही है दैट इज रिडक्शन, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है दैट इज ऑक्सीडेशन। ये दोनों चीजें क्लियर हुई। ये तब तक था जब तक 19th सेंचुरी स्टार्ट नहीं हुई। 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही हमें ये कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी मिली, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, राइट। तो वहां पे हमें ये पता चला जो सेम रिएक्शन जिसको हम रिडक्शन कह रहे थे उसमें इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, हमने बताया था पहले। ऐसी ऑक्सीडेशन में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में ध्यान से देखना, वहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो इस प्रोसेस को डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन से रिलेट कर दिया है, यानी ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन द सेम वे रिडक्शन इसका ऑपोजिट था, सो इट इज नाउ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोसेस रिडॉक्स जो बना है, अगर आप देखो नाम, दैट इज रेड एंड ऑक्स, रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। जिस तरह से नाम है हमारे आसपास, बहुत सारे निकनेम्स हैं, जैसे एक्टर एक्ट्रेस के हैं, विरुष्का, विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा, ये सेम वैसे ही रिडॉक्स है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। और इसको सिंपल से याद करने का तरीका है ऑयल रिग, OIL, दैट इज ऑक्सीडेशन इज लॉस जबकि रिडक्शन इज गेन। सिंपल याद हो सकता है। तो कुल मिला के इन द एंड हमारे पास कंक्लूजन ये है दैट रिडॉक्स रिएक्शन इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन।